कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर की किसान न्याय यात्रा की शुरुआत। छिंदवाड़ा। आज छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस किसान यात्रा में छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग गांव से किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमने किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की है। किसान पूरे प्रदेश में दुखी है। प्रदेश की न्याय व्यवस्था चौपट है। भाजपा की सरकार में किसान लगातार ठगा जा रहा है। किसानों के साथ न्याय हो, इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। कमलनाथ ने कहा कि अप्रैल 2023 में मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रीवा के पंचायती राज सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी गई है। जबकि मार्च 2022 में केंद्रीय संसदीय समिति ने यह रिपोर्ट लोकसभा में दी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें किसानों की आमदनी 2015 से 16 की तुलना में 9,740 रुपए से घटकर 8,339 रुपए प्रतिमाह प्रति परिवार रह गई है। किसान न्याय यात्रा में पूर्व सांसद नकुलनाथ स्वयं ट्रैक्टर चलाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसान न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। किसान पूरे प्रदेश में बहुत दुखी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है। अगर किसानों के साथ न्याय न हो, उनकी उनकी खाद, उनकी वसूली, उनको सही भाव मिले, ये हमारा लक्ष्य है। ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, ये रेला नहीं रेला है, नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का मेला है। सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुन लो प्रशासन के लोग, शेर मैदान में है, शेर मैदान में है, शेर पूरे दहाड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी और ये एजेंट बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक लोग, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से। जो हम गांधी की टोपी लगाए हैं ना, इस टोपी। साथियों, राहुल गांधी को ये आतंकवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो किसान के बेटों की बात करते हैं। साथियों, राहुल गांधी को ये मारने की धमकी देते हैं इसलिए क्यों गरीब की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, वो बात करते हैं आरक्षण की, वो संविधान बचाने की बात करते हैं, वो बात करते हैं कर्मचारियों की, वो बात करते हैं राहुल गांधी आम जन की। तो नरेंद्र मोदी जी को बुरा लगता है। उनके मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति उनको हत्या करने की धमकी देता और नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उनसे इतनी नफरत करती है। मैं अनुरोध करता हूं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो राहुल जी के खिलाफ इतनी बातें होती है, हाथ ऊंचा करके इनकी निंदा करो। सब हाथ ऊंचे करके बीजेपी की निंदा करो कि नफरत और घृणा इनकी इतनी सर चढ़ के बोल रही है कि राहुल गांधी जी की हत्या करने की बात करते हैं। जब पूरे प्रदेश में जगह जगह ट्रैक्टर रोके गए, किसानों को रोका गया। आप देखो कि इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, पोकलैंड और सब नहीं लगे। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। अरे मोहन भैया, आपने कहा था शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के देंगे। अब मुंह क्यों चुरा रहे हो आप किसान के बेटों? किसान के बेटे अगर 6000 सोयाबीन का मांग करते हैं तो आप ही ने तो कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे। इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कानून आपने कोलैप्स कर दिया। रोज स्कीम लग रही और करप्शन कर रहे। भूमाफिया हो गई बीजेपी की पूरी सरकार। बीजेपी की आईडी है, भूमाफिया हो गई। भूमाफिया हो गए बीजेपी की नगर निगम और इसके नेता, सब लूटने में लगे हैं। इस पर मौन क्यों है मोहन जी? अरे आपने कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे किसानों की। ये किसानों के बच्चों को आप कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आने देते हो, ये है डबल इनकम। मैं मानता हूं सरकार डरी हुई है, अलोकतांत्रिक है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा
कि अगर आप किसानों के 3,000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6,000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में विधानसभा के अंदर घुसेंगे। मोहन भैया जागो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो, आपको सद्बुद्धि आए, भगवान ईश्वर आप किसान के बेटों की सुनो। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, न आपको अड़ंगे देंगे, केवल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पर आपकी सरकार के अंदर बैठे विभीषणों से बचो और किसानों के हितों में निर्णय लो। मोहन भैया धन्यवाद। यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह की ये यात्रा है? पूरे देश में अगर कोई एक विचार जो किसान विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी। लगातार जिस तरीके से वादा खिलाफी की मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी थी कि 2700 रुपये गेहूं के दाम देंगे, 3200 धान के देंगे, 6,000 की मांग किसान के बच्चे कर रहे हैं, 4500 रुपये पर क्विंटल लागत आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बनाती है। देश के कृषि मंत्री लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोल के ये कहे गए कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, लाभ का धंधा बनाऊंगा, घाटे का धंधा बन गया, और उसके बावजूद इनके कानों में जू नहीं रह गई। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आज प्रदेश व्यापी जिला कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय का घेराव है और ज्ञापन है। फिर मंडियां बंद कराई जाएगी और अंत में विधानसभा के अंदर किसान के बच्चे लाखों की तादाद में पहुंचेंगे। पर इन धोखेबाजों को हम ठीक करेंगे, वादा खिलाफी को सही करेंगे। कहीं ट्रैक्टर रोकने की बात भी आ रही है, बार कई जगह से आ रही है, पूरे प्रदेश से आ रही है, इंदौर से भी आ रही है। तो मेरा आग्रह है मोहन यादव जी से कि इस तरीके से दबाने और डराने या प्रशासन की ताकत से आप भावनाएं नहीं दबा सकते। बहुत विनम्रता से आपको वादे पूरे करने चाहिए, हमारी बातें सुननी चाहिए और किसान के बच्चों का लाभ पहुंचाना चाहिए। आप सत्ता में, हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है आपकी कान खोले, आपकी आंखें खोलें, आपकी समझ बनाएं, अपना विरोध दर्ज करें। प्रशासन ने अनुमति दी थी, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। ये हठधर्मिता है, ये तानाशाही है, ये एक तरह का प्रशासन का दुरुपयोग।